तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतिक शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे भारतवर्ष की एक बहुत ही पौराणिक घटना। इतिहास आज फिर से दोहराना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ है मेरे पड़ोसी दोस्त का किरदार निभा रहा है वो मैं ही खुद ही, और मेरा भाई मैं खुद ही हूँ। आप जो समझना समझ लो। ये है मेरे भाई साहब मिस्टर असलुफ मियाँ। खुदा हाफिज। सॉरी, अस्सलाम असलुफ वालेकुम। मियाँ जनाब, अस्सलाम नमस्ते। वालेकुम। जय श्री नमस्ते। राम। जय श्री तो राम। ये जो मेरे भाई साहब है ये पड़ोसी देश से है जी, आपने सही सुना, पाकिस्तान से आया है खास एक मुद्दे पे। तो इतिहास फिर से दोहराना पड़ेगा। वो कैसे, अभी बताता हूँ। बताओ। जब ये महाभारत के बाद जो हमारे भारतवर्ष था, भारतवर्ष में जब एक एक किंगडम हुआ करता था, वो था नंदा डायनेस्टी का। नंदा डायनेस्टी में क्या होता है कि बहुत ही एक बहुत ही विशाल का अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब क्या होता है कि सब उस समय में क्या नंदा डायनेस्टी बढ़ा के बहुत एक विशाल का है, एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था नंदा डायनेस्टी के बाद। तो नंदा डायनेस्टी का जो राजा था उसको हराया था चाणक्य, जो एक पंडित था। उसका जो नीति के वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को पूरा तहस नहस कर दिया। तो इसीलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा भारतवर्ष को एक अखंड भारत का निर्माण एकदम बहुत ही अच्छे से कर लिया था। उसके बाद हुआ तब जो ये भारतवर्ष था ना, सब कुछ एक साथ था। बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान लेके अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जितना भी स्थान हो सब एक ही था, अखंड भारत। उसका कोई खंड है। लेकिन बाद में ये हुआ जब ये नंदा डायनेस्टी के बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी, उसके बाद आया, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनो। हाँ, सुन रहा हाँ, हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत सुन रहा इम्पोर्टेंट। हूँ। उसके बाद ये हुआ कि जब हाँ। ये चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी था, उसके बाद आया मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर आने के बाद भी इंडिया में उन लोग ने स्थापित किया, अपना दौरा डाला है। उसके बाद वो भी इंडिया से मुगल एम्पायर तहस नहस हो गई। उसके बाद है उससे भी एक खतरनाक जो था, वो था, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश एम्पायर की। ब्रिटिश एम्पायर की बात जब इंडिया में है ना, इंडिया को पहले ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ बिजनेस देखने के लिए इंडिया में आया था। ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ना, तुमको सिर्फ ध्यान से सुनना है। सुन ही तो तुमको भी रहा बोलने का हूँ। मौका मिलेगा बॉस, तुमको भी मौका मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, तुमको भी कब? बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि 1857 की बात, जब यहाँ पे ब्रिटिश का दौर था, बहुत सारे क्या पूरे हिंदुस्तान का पूरा एकदम अखंड भारत का सब ब्रिटिश का ही गुलामी करता था, ये बात सच है। लेकिन जब ये ब्रिटिश एम्पायर 18 सेंचुरी में इंडिया में आया, 18 सेंचुरी में इंडिया में आया, तब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर बिजनेस के लिए आया था। तो जब ये आया तब बिजनेस का छोड़ो, हम सभी को, इंडिया के वासी को, सभी को इसे अपना गुलाम बना लिया। तो इस हिसाब से उसका पहला जो आवाज़ उठा वो था सिपाही विद्रोह से 1857। 1857 में बात ये शुरू थी कि हमें अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ना है। तो उस हिसाब से पूरा इंडिया अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। जैसे आप सभी को पता है, भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे क्या है कि अपना अपना धर्म है, जैसे कि मुसलमान, हिंदू, हिंदू मुसलमान, ये जब एक टीम हुआ करता था तब ब्रिटिश एम्पायर तब ने ये सोचा था कि हाँ, मैं हमको कुछ ऐसे करना होगा चीज़ को, ताकि इंडिया के बीच में ही भारतवर्ष के अपने भाई भाई से लड़ पड़े। तो बिल्कुल सही। 1857 में जो उसका बिल्कुल सिपाही सही। विद्रोह हुआ, उस सिपाही विद्रोह में जब हमारे देशवासी के साथ लड़ पड़े ब्रिटिश ना, एम्पायर तभी ऐसे इसका की प्रॉब्लम हो तैसी। गया। वो क्या है पता है? ये तुम ही बोलो। ब्रिटिश एम्पायर, अभी मेरी बारी बहुत कहा दिया। ब्रिटिश एम्पायर जब 1857 से पहले जब इंडिया में आए थे, मेरे भाई साहब ने कहा कि हाँ बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन बिजनेस के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे काम था जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में उन लोग का शासन बढ़ाते 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 हम लोग को उस ऐसे गुलामी के एक चपेट में ले लिया। उससे बचने के लिए 1857 में
हम हमसे आवाज़ उठा, तब 1857 में क्या होता है कि हिंदू और मुसलमान एक मतलब कम्युनिटी में थे और इंग्लिश के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक साथ थे। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने ये किया उस समय में सिपाही विद्रोह में, जब इसका तत्कालीन कारण हुआ एनफील्ड राइफल के वजह से। एनफील्ड राइफल में क्या हुआ, उसने ब्रिटिश एम्पायर ने ये भ्रांति फैला दी, मतलब ये अफवाह फैला दिया कि एनफील्ड राइफल की बिल्कुल सही कहा है, कहूँगा बाबा। जब 1850, एक मिनट रुको, मैं कहूँगा अभी, रुको भाई रुको, मुझको कॉम्प्लीट करने ये कह रहा था कि 1857 में जो मेरे भाई साहब ने कहा कि जो एनफील्ड राइफल के ज़माने में एनफील्ड राइफल था, तो अब ये भ्रांति फैला दी। तो इस हिसाब से हमारे देश में अंदर में ही हम अपनों से ही लड़ पड़े, हम अपनों से ही, मतलब ये जाति भेद के ऊपर मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर को बहुत फ़ायदा होने लगे। मतलब क्या हुआ है कि हाँ, भारतवर्ष के लोगों में अपने जाति से, अपने भेद से सबको डिवाइड कर दो, वो अलग अलग हो जाएगा, वो कभी जुड़ेगा नहीं। अगर जुड़ेगा नहीं तो वो बाउंस बैक, वो एक साथ वो अगर खुद एक साथ नहीं होगा तो हमसे लड़ नहीं सकता। तो इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने इसे भ्रांति फैला दी, मतलब अफवाह फैला दिया। तो यही के वजह से हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग अपने मन में ही अलग अलग कर ले, एक्चुअल में अलग अलग हो ही गया। तो 1857 से ये ओके आखिर 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ो, इसलिए अंग्रेज ने हमसे यहाँ पे सब कुछ लूट पाट के, पूरा ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा भारतवर्ष को लूट करके अपने विदेश चला गया। याद है ना, जैसे कि बहुत सारे मंदिरों का खजाना का हमला था ब्रिटिश एम्पायर को। तो इस हिसाब से मेन चीज़ तो कहने तो दो, खजाना से लेके, पैसे से लेके, राजा का दरबार का जो ये उत्तराधिकारी का जो ये पद था, वो पद को मतलब लोगों को ये समझा दिया कि हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, इसलिए वो वोटिंग होगा। तो ये करके जब राजा का कोई बेटी हो जाता तो राजा का जितना मतलब ये टैक्स था सब ब्रिटिश एम्पायर को देने पड़ते थे, ये नियम कर दिया। उस हिसाब से राजा का भंडार का जितना खजाना था जो पूरा ब्रिटिश सरकार को मिल गया था। उसके बाद जो मेन जो प्रॉब्लम उसके बाद जो हुआ ना, वो जो इन भाई साहब की जो धर्म की बात करो, पहले तो एक था, लेकिन जैसे हिंदू धर्म का राजा का मंदिर का बहुत सारा सोना जवेरात सब ये तलवार सब ब्रिटिश सरकार ले गए। तो इन लोग का धर्म का जो मुसलमान धर्म का जो ताजमहल था, उन ताजमहल का कीमती पत्थर जवाहरात सब कुछ ब्रिटिश एम्पायर अपने साथ ले गए। तो अभी क्या हो गया, तो फिर से हमारे धर्म के ऊपर आज के टाइम में भी हिंदू वर्सेस मुसलमान करके कुछ कोई फ़ायदा कर रहा है। तो फ़ायदे की बात इस तरह है कि फ़ायदे की बात तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। तुम अभी बताओ। अभी इसमें मुझे जब ये ब्रिटिश एम्पायर मतलब हिंदू, मतलब मेरा सवाल ये था कि हिंदू और मुसलमान अगर ऐसे लड़ते हैं ना, तो इसका आखिर फ़ायदा किसको होता है? हम तुमसे लड़ेंगे, तुम हमसे लड़ोगे, तो इसका फ़ायदा किसका होगा? ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा। तो आखिर ये फ़ायदा आखिर किसका हो रहा है? कभी ये सोचा है? अगर पता है तो बोलो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबको पता होने का। बोलो तो मैं बोल रहा हूँ भाई, सुनो। तो मुसलमान भाई से हिंदू का अगर लड़ाई हो रहा है ना, तो इस हिसाब से 1857 में भी ब्रिटिश एम्पायर का फ़ायदा था, 1947 में भी ब्रिटिश एम्पायर का फ़ायदा था, और आज के तारीख में भी ब्रिटिश एम्पायर का फ़ायदा ही है। क्योंकि जब अब एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1999 और 2003 में जब इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का जब ये क्रिकेट मैच हो रहा था, तब यह हो रहा था कि उस समय में बहुत सारे ऐसे मतलब बाहर देश का टेलीविज़न रेडियो इंडिया में बहुत सेल होने लगे। तो देखिए, एक रोमांच में ये क्रिकेट मैच है, मतलब क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान मैच के वजह से हम लोग आपस का झगड़ा के वजह से ब्रिटिश एम्पायर का इलेक्ट्रॉनिक का सामान उस समय में बहुत मतलब ना क्या। तो इसी हिसाब से मैं सभी को कह रहा था कि तो मुझे कहने दे 1857 हो या फिर 1957 या फिर 2057 हो, जितना ये
भ्रांति फैला रहा है ना, अफवाह फैला रहा है ना। ब्रिटिश एम्पायर ने ही हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया। जितना हम अलग अलग होंगे उतना ही ब्रिटिश एम्पायर उतना ही अमीर होता जाएगा। तो अभी हम साथ साथ हैं। अब सभी को पता ही होगा, भारत सोना की चिड़िया कहने वाली देश अभी गरीबी की हालत में कैसे हम जी रहा है। अपने देश पहले क्या किस नाम से जाना जाते थे? सोने की चिड़िया। तो भारत भर सोने की चिड़िया क्यों है, ये जानने के लिए ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर, सब कुछ इंडिया में सब यहाँ पे फिर बराने आए थे। फिर बराने समझ गए भाई लोग। इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले। तो जय श्री राम, जय हनुमान, राम राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम। अरे इस गाना में भी तो ईश्वर अल्लाह एक साथ है, तो हम क्यों अलग अलग है? वाह। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तुम्हारे नाम। अगर उसमें वो लोग एक साथ है तो हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? वाह, इसका जवाब है किसी के पास? वाह वाह अगर वाह। है, क्या लाइन कही जनाब, क्या लाइन है। चलता हूँ।